Hello bachon, let's see the question. The question says that Escherichia coli with completely radioactive DNA was allowed to replicate in non-radioactive medium for 2 generations. Percentage of bacteria with radioactive DNA is options हैं 50%, 12.5%, 100% और 25%। तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट हम देखते हैं। सबसे पहले इसका की कंसेप्ट रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर मेनली ये जो क्वेश्चन है ये डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये की कंसेप्ट है इसका। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है वो हम समझते हैं। सबसे पहले ई कोलाई, इशेरिशिया कोलाई जो है ये दिया गया है और इसका डीएनए जो है, इसका जो डीएनए है ये क्या है, ये कंप्लीटली रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ लिखेंगे हम ये है कंप्लीटली रेडियो रेडियो एक्टिव है ये। और अब इस ई कोलाई जो है इसके डीएनए को रेप्लिकेट होने दिया जाता है ऑन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम जो है, मीडियम पर इस ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ पर 2 टाइम्स रेप्लिकेट होता है डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट रेप्लिकेट 2 टाइम्स, 2 राउंड होते हैं यहाँ रेप्लिकेशन के, 2 टाइम्स। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी 2 बार नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम पर, तो आगे जो नए डीएनए बनेंगे उसमें परसेंटेज बतानी है हमें रेडियो एक्टिविटी की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन जो स्टोल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में। तो ये साइंटिस्ट थे मेसेल्सन, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल। एंड स्टोल्स एक्सपेरिमेंट जो है, स्टोल्स एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू इन्होंने बताया था कि ई कोलाई, जो ई कोलाई है, इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने और इन्होंने बताया था जो डीएनए की रेप्लिकेशन है ई कोलाई में, डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये होती है सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये होती है सेमी कंजर्वेटिव नेचर की, सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव का मीन ये है कि जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए होगा उसमें पेरेंटल डीएनए का हाफ पार्ट जो है वो कंजर्व रहता है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है ई कोलाई जो है, इसके यहाँ पर जो है ये डीएनए जो है वो कंप्लीटली रेडियो एक्टिव है। तो हम यहाँ इस तरह से बना सकते हैं ये, और इन दोनों पर आर आर लिख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए। ये डीएनए है ई कोलाई का। अब इसे नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम पर 2 बार रेप्लिकेट होने दिया जाता है। तो 20 मिनट्स के बाद ये रेप्लिकेट हो जाता है। तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट होकर टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे रेप्लिकेशन में। तो यहाँ पर हम इस तरह से बना सकते हैं और ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं और इन पर जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे वो होंगे नॉन रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है ये नॉन रेडियो एक्टिव होंगे बिकॉज इसे नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम दिया गया है अब आगे की ओर। और एक राउंड और होगा रेप्लिकेशन का। तो जब एक राउंड और होगा तो ये दोनों डीएनए जो है इनके स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। तो ये सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से। पेरेंटल डीएनए जो है वो हाफ कंजर्व ही रहेगा और ये जो स्ट्रैंड्स है ब्लू कलर में दिखाए गए हैं नॉन रेडियो एक्टिव, ये भी सेपरेट हो जाते हैं और इन चारों पर अब न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये न्यू स्ट्रैंड्स जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं यूं, ये न्यू स्ट्रैंड्स न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पर जो रेड कलर में है ये तो रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स हैं और बाकी जो ब्लू कलर में है ये नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स है। तो हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं इसके लिए। तो ये रहेगा नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स। तो देख सकते हैं जो 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं 2 बार रेप्लिकेशन होने के बाद, 2 राउंड रेप्लिकेशन होने के बाद जो 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं, यहाँ पर 2 डीएनए मॉलिक्यूल जो है उनके पास तो रेडियो एक्टिविटी होती है, एक स्ट्रैंड जो है वो रेडियो एक्टिव है, बट जो दूसरे 2 रिमेनिंग 2 जो डीएनए मॉलिक्यूल है इनके पास रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का जो स्टेटस है वो रहेगा यहाँ पर 50%। 50% जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेडियो एक्टिव होंगे और रिमेनिंग 50% जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव
होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया गया है 50%, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी दिया गया है 12.5%, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी है 100%, तो 100% यहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी दिया गया है 25%, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।